नमस्कार दोस्तों हमारी आज की ये ऑडियो बुक है फेमस फ्रेंच ऑथर पॉलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट। ये नॉवेल सैंटियागो नाम के चरवाहे लड़के की कहानी है जो जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को सामने लाती है। जब प्रयास के बावजूद कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब हमारा धैर्य, सामर्थ्य, इच्छा शक्ति, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता हमें सही रास्ता बताते हैं, जीवन के वास्तविक तथ्य से अवगत कराते हैं। इस कहानी में जीवन की फिलॉसफी पता चलती है। हर एक पात्र कुछ ना कुछ सीख देता है। ये कहानी स्पेन के एंडालुसिया में रहने वाले सैंटियागो नामक एक लड़के की है जो एक चरवाहा है। सैंटियागो को बचपन से घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसे इधर उधर जाना अच्छा लगता था, मानो ट्रैवल उसका पैशन हो। अक्सर वो अपने पिता से ये बात कहने में हिम्मत जुटा नहीं पाता था कि उसका पैशन ट्रैवलिंग है। लेकिन एक बार सैंटियागो ने हिम्मत करके अपने पिता को अपने लक्ष्य के बारे में बता ही दिया, तो उसके पिता ने कहा कि ट्रैवल दो तरह के लोग ही करते हैं। एक तो वो जो बहुत अमीर यानी रिच होते हैं, जिनके पास घूमने फिरने के लिए पैसे पर्याप्त हैं, और दूसरे चरवाहे, जिनको अपनी भेड़ों को चराने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि ट्रैवल हम कर पाए, तो क्या तुम चरवाहे बनोगे? सैंटियागो का तो पैशन ही घूमना था, और पिताजी के पूछने पर उसे जैसे अपने सपने को पाने का रास्ता मिल गया, अपने लक्ष्य को पाने का रास्ता मिल गया, तो उसने हाँ बोल दिया। उसके पिताजी ने भी अपने बेटे के पैशन को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेविंग से कुछ रुपए भेड़ खरीदने के लिए दे दिए। सैंटियागो ने उन पैसों से भेड़ खरीदी और एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। उसने इस कार्य को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया, जिससे उसको कुछ प्रॉफिट हो जाया था। एक बार भेड़ों को चराते चराते वो एक चर्च के पास पहुंचता है, जो देखने में काफी पुराना लगता था। लगभग खंडहर के समान दिखाई पड़ता था। पूरे दिन भेड़ों को चरा के वो थक कर समीप में चर्च के पास एक साइकामोर यानी गूलड़ के पेड़ के पास लेट जाता है और वहीं सो जाता है। सैंटियागो अक्सर दुनिया घूमने के सपने देखा करता था। उसे सपना आता है जिसमें उसे एक बच्चा कुछ कह रहा है, और वो बच्चा इजिप्ट के पिरामिड पर ले जाता है और संकेत देता है कि जब भी तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें छुपा हुआ खजाना मिलेगा। खजाने का राज बताने ही वाला था कि सैंटियागो की नींद खुल जाती है। सपने के बाद सैंटियागो सपने को लेकर काफी क्यूरियस और रेस्टलेस हो जाता है। वो सपना उसे बार बार आने लगा, तो उसे जिज्ञासा हुई सपने का मतलब जानने की। तो वो इजिप्ट की भविष्य बताने वाली एक महिला के पास गया और सपने का अर्थ पूछा। तो उस महिला ने कहा कि उसे वहाँ मतलब कि इजिप्ट जाना चाहिए, मगर सपना अगर बार बार आ रहा है तो कोई बात ज़रूर है, क्योंकि जब एक ही चीज़ ज़िंदगी में बार बार रिपीट हो तो देयर मस्ट बी समथिंग जो हमें इशारा करता है हमें हमारे मार्ग की ओर दिशा दिखाने के लिए। उस महिला से मिलने के बाद भी सैंटियागो शंका में ही था। उसे कुछ डाउट्स थे। एक दिन अचानक सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है जो उसके सपने के बारे में जानता है, जो अपने आप को सालम का राजकुमार मेलखिसेदेक बताता है और सैंटियागो को दो इम्पोर्टेंट बातें भी बताता है। पहली बात, हमारा व्यक्तिगत आदर्श कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए जिसे अपने जीवन में अवश्य ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड एक ऐसा गोल या उद्देश्य है जिससे हम सपना देखते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जो हमें खुशी और एक प्रकार से आज़ादी फील कराए। सिर्फ रोज़मर्रा की सामान्य या नॉर्मल सी जिंदगी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकती। हमारा जन्म लेने का कोई ना कोई मकसद होता है जो हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन जीवन की भाग दौड़ में हम अपने एक्चुअल लक्ष्य या सपने को पूरा करना भूल जाते हैं। सच्ची खुशी नौकरी, पैसे आदि से कहीं हटकर होती है ये। और दूसरी बात, बूढ़े व्यक्ति द्वारा कही गई ये बात थी कि जिसकी तरफ हम पूरी तरह क्यूरियस होते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, और अगर हम उस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो पूरी दुनिया भी उसे पाने में हमें सहायता ज़रूर करती है।
हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पूरी तरह से लक्ष्य के प्रति फोकस्ड भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में शंका रहती है कि हमारा लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, जिसकी वजह से हम अपनी प्रतिभा का उचित प्रयोग नहीं कर पाते और एक ही जगह अटक कर रह जाते हैं, क्योंकि खुद पर विश्वास की जगह शंका घर कर जाती है। मेल्खीजेदेक 2 महत्वपूर्ण बातें बताकर सैंटियागो को 2 जादू वाले पत्थर भी देता है और कहते हैं, जब भी मन में कोई शंका आए तो इस पत्थर को उछालना, ये मार्ग दिखाएंगे। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति कहीं चला जाता है और अचानक गायब भी हो जाता है और फिर कभी सैंटियागो की मुलाकात उससे नहीं होती। सैंटियागो को उस बूढ़े व्यक्ति की बातें उचित मार्गदर्शन देने वाली महसूस हुई। इसका असर ये हुआ कि सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी और जो पैसा मिला उसे इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए रख लिया। सैंटियागो ने जैसे ही इजिप्ट की यात्रा की सोची तो वहीं उसे एक लड़का मिला। दोनों आपस में फ्रेंड्स बने। फिर उस लड़के ने सैंटियागो को टूर गाइड बनने के लिए कहा और तैयारी शुरू की, लेकिन उस लड़के ने सैंटियागो के पैसे चुरा लिए, जिसकी वजह से सैंटियागो बहुत परेशान हो गया। सैंटियागो अब ये सोचकर दुखी हुआ कि अब ना पैसे हैं और ना भेड़ें। वो खुद को असहाय महसूस करने लगा। तभी उसके दिमाग में बूढ़े व्यक्ति की बात याद आई और वो उम्मीद के साथ कुछ भी ना होते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा और सोचा कि पहले पैसे जमा करके फिर आगे बढ़ना सही होगा। सैंटियागो अपने सपने को पूरा करने के लिए, पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रिस्टल की एक दुकान पर मेहनत और लगन से काम करने लगा और साथ ही उस दुकान के मालिक को अपने आइडियाज़ बताने लगा, जो बिजनेस में उस बिजनेसमैन के लिए फ़ायदेमंद होने लगे। और कुछ महीनों में सैंटियागो ने अपने लिए सफिशिएंट पैसे जमा कर लिए। सैंटियागो को अब फिर शंका हुई कि वो घर लौट जाए या इजिप्ट जाए, तो उसने बूढ़े व्यक्ति द्वारा दिए पत्थर उछाले, जिसने इजिप्ट की ओर इशारा किया। तभी इत्तेफाक से इजिप्ट पिरामिड जाने वाला एक कारवां मिला, जिसमें वो शामिल हुआ और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की ओर बढ़ने लगा। उस कारवां में सैंटियागो की मुलाकात एक अंग्रेज आदमी अल फयूम से हुई, जो ओसिस का मतलब रेगिस्तान में पाए जाने वाला हरा भरा द्वीप होता है, उधर की ओर जा रहा था, जहां वो एल्केमिस्ट मतलब कि रसायन या केमिकल बनाने वाला होता है, उसी को कहते हैं। एल्केमिस्ट से धातु को सोने में बदलने की कला सीखने वाला था। कारवां जैसे ही ओसिस पहुंचा तो वहां रेगिस्तान में कबीलों में आपसी लड़ाई होने लगी, जिस वजह से सैंटियागो आगे नहीं जा पाया। वहीं उसे फातिमा नाम की लड़की मिली और दोनों में प्यार हो गया। दूसरी ओर अंग्रेज एल्केमिस्ट से एकांत जगह में सोना बनाने की कला सीखने लगा। सैंटियागो को सोते सोते फिर सपना आया कि ओसिस पर हमला होने वाला है, लेकिन मुखिया को बताने पर उसने सैंटियागो की बात पर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि ट्राइबल हमला नियम के खिलाफ था। लेकिन सैंटियागो के ज़्यादा बार कहने पर सेना तैनात की गई और वार्निंग भी दी गई कि अगर ये बात झूठी हुई तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। सैंटियागो की बात सच हो गई, हमला हुआ, लेकिन पहरेदारों की वजह से दुश्मनों को मार दिया गया और कारवां की रक्षा हुई। एल्केमिस्ट सैंटियागो से प्रभावित हुआ, उससे मिलने आया और यात्रा की वजह जानकर उसे पिरामिड तक पहुंचाने की बात की। फातिमा ने उससे कहा वो इंतज़ार करेगी और फिर एल्केमिस्ट और सैंटियागो आगे बढ़ चले। एल्केमिस्ट और सैंटियागो यात्रा पर निकले, लेकिन रास्ते में ट्राइबल्स ने उन्हें घेर लिया, जिससे बचने के लिए एल्केमिस्ट ने सैंटियागो के सिमम बनने की बात कही और कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। ट्राइबल्स विश्वास ही नहीं कर पाए और साबित करने को कहने लगे, तो एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्र करने के लिए कहा ताकि वो सिमम बन सके। ये एक सैंटियागो को नहीं आता था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और सच में सैंटियागो सिमम बन गया। ये देखकर ट्राइबल्स डर कर भाग गए। दोस्तों, सिमम का मतलब होता है बहुत भयानक, भीषण आंधी और तूफान। और इस तरह सैंटियागो और एल्केमिस्ट फिर आगे बढ़े और रास्ते में एल्केमिस्ट ने धातु से सोना बना के दिखाया
और वो सैंटियागो को दे दिया और कहा कि आगे का रास्ता उसे अब अकेले ही तय करना है। इस तरह सैंटियागो अपने सफ़र की तरफ अकेला ही बढ़ता चला गया और अपनी मंजिल तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सपने में दिखी जगह को खोदना शुरू किया, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। तभी वहां कुछ चोर आए और सैंटियागो से मारपीट कर उसका सोना भी चुरा लिया। तभी चोर के सरदार ने सैंटियागो से कहा, ये सपने कुछ नहीं होते। उसे भी सपना आया था कि स्पेन के पुराने चर्च के पास पेड़ के नीचे खजाना है। तो अचानक सैंटियागो को याद आया कि ये तो वही पेड़ है जिसके नीचे वो सोता था। वो वापस स्पेन गया और उस जगह पेड़ के नीचे खुदाई की, जहाँ से उसे सच में खजाना मिल गया, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुआ और खजाना लेकर वो फातिमा के पास ओसिस गया, जहाँ फातिमा उसका इंतज़ार कर रही थी। और इस तरह सैंटियागो ने अपनी कोशिशों, मेहनत, दृढ़ निश्चय, लगन से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से लेखक यही बताना चाहते हैं कि सफलता पाना आसान नहीं होता। कई रास्तों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मिलते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक भी होते हैं और कई लोग आपके लक्ष्य में रोड़ा भी अड़ाते हैं। ये बुक जीवन के वास्तविक तथ्य को बताती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए डटे रहना पड़ता है, जैसे सैंटियागो अपनी यात्रा में डटा रहा। कितनी परेशानियां आईं, निराशा हाथ लगी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। साथ ही फातिमा का प्यार भी उसे मिला। सिमम बनने और सोना बनाने की कला सीखी, रास्ते में समर्थक लोगों से ज्ञान प्राप्त किया और वो उसकी लक्ष्य प्राप्ति में सहायक भी सिद्ध हुए। इस किताब का कंक्लूजन क्या हुआ? इस ऑडियो बुक समरी में द अल्केमिस्ट में किताब की मूल बातों को प्रॉपर तरीके से बताने की कोशिश की। किताब के मेन कॉन्सेप्ट्स को बताने की कोशिश भी की है। जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, कहानी के माध्यम से अनेक तथ्यों को अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। बस आप बातों को फॉलो करें, सीख रूप में प्रेरणा वाली बातें अपना लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त की ओर आगे बढ़ें। Do like, share and subscribe if you like it. See you in my next AV. Thank you.